Hello students, good morning and welcome to online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश का लेसन नंबर 4 कर रहे थे। लेसन का नाम था लिबर्टी एंड डिसिप्लिन। इस लेसन के स्टार्टिंग पार्ट में यानी फर्स्ट पार्ट में हमने अभी तक ये पढ़ा कि सर विलियम स्लिम, जो कि अंग्रेज सेना में एक बड़े अधिकारी थे, उन्होंने किसी जगह पर जाकर लेक्चर दिया था डिसिप्लिन के बारे में। उन्होंने बताया था कि डिसिप्लिन एक देश के लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक देश के लोगों से डिसिप्लिन की भावना चली जाए तब क्या होता है। तब दो में से एक सिचुएशन होगी। वो कौन सी दो सिचुएशंस थी जिनमें से एक होगी वो आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा राइटर यानी सर विलियम स्लिम के साथ कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उन्हें डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस समझ में आई, ये आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 28 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट लाइन, ईदर सम मोर विरिल मिलिटेंट पावर स्टेप्स इन टू इम्पोज इट्स ओन ब्रांड ऑफ डिसिप्लिन और ए डिक्टेटर अराइजेज एंड क्लैम्प्स डाउन द आयरन कंट्रोल ऑफ द पुलिस स्टेट। सर विलियम स्लिम, जो कि इस लेसन के राइटर भी हैं, वो ये कहते हैं कि मान लीजिए अगर देश में से डिसिप्लिन खत्म हो जाए तब दो घटनाएं होंगी। या तो सबसे पहले कोई बाहरी ताकत, कोई बाहरी सेना की ताकत देश में आकर अपना कब्जा कर लेगी और देश में तानाशाही शुरू हो जाएगी, और बाहर वाली जो शक्ति हमारे देश में आकर कब्जा करेगी वह पुलिस राज का एक सख्त कंट्रोल लोगों पर लागू कर देगी। क्लैम्प्स डाउन यानी लागू करना, सख्ती से कुछ लागू करना। अगली लाइन, समहाउ इवेंचुअली डिसिप्लिन इज अगेन इन्फोर्स्ड। जब बाहर वाली कोई ताकत हमें गुलाम बना लेगी या बाहर वाली शक्ति हमारे देश पे कब्जा कर कर डिसिप्लिन लागू करने की कोशिश करेगी तो लोगों को वो बंधन स्वीकार करना ही पड़ेगा। इन्फोर्स्ड होता है लागू करना, जबरदस्ती कुछ लागू करना। द प्रॉब्लम इज नॉट शैल वी एक्सेप्ट डिसिप्लिन सूनर और लेटर वी हैव टू, इट इज हाउ शैल वी एक्सेप्ट इट। Shall it be imposed by physical violence and fear, by grim economic necessity, or accepted by consent and understanding? Shall it come from without or from within? अब समस्या ये नहीं है कि हमें डिसिप्लिन क्या दोबारा से स्वीकार करना पड़ेगा। जल्दी या बाद में कभी ना कभी डिसिप्लिन तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, पर हम डिसिप्लिन किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, किस तरीके से। क्या वो शारीरिक शक्ति के डर से हम डिसिप्लिन एक्सेप्ट करेंगे, किसी और तरह के डर से डिसिप्लिन एक्सेप्ट करेंगे। अर्थव्यवस्था की जो महान ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर हम अपने देश में डिसिप्लिन में रहेंगे ताकि प्रोडक्शन अच्छी हो सके, जहाँ अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से हम डिसिप्लिन में रहेंगे। क्या हमें डिसिप्लिन बाहर से लेकर आना चाहिए या हमें अपने अंदर ही डिसिप्लिन को जन्म देना होगा। सबसे बेस्ट तरीका राइटर के हिसाब से यही है कि हमें अपने अंदर ही डिसिप्लिन की शक्ति को पहचानना होगा। द वर्ड डिसिप्लिन फॉर सम फ्लैशेज ऑन द स्क्रीन ऑफ द माइंड अ जैक बूटेड कॉमिशर। ये कमिश्नर नहीं है स्टूडेंट्स, ये कॉमिशर है, इसे आपने याद रखना है। कॉमिशर बाउलिंग कमांड्स अक्रॉस द बैरक स्क्वायर एट ट्रैम्पिंग स्क्वाड्स। डिसिप्लिन शब्द जो है कुछ लोगों के लिए मन के पर्दे के ऊपर एक अजीब फोटो उभारता है, एक अजीब उनके सामने चेहरा आता है जब भी हम डिसिप्लिन की बात करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है कि घुटनों तक ऊंचे ऊंचे बूट पहन लिए जो अफसर होते हैं, जो अलग अलग बैरक्स के चौराहे पर जाकर फौजियों के साथ मार्च करते हैं, फौजियों के साथ ऊंची ऊंची आवाज में मार्च करते हैं। तो कई बार डिसिप्लिन शब्द सुनकर हमें फौजियों का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, बट दैट इज डिक्टेटरशिप नॉट डिसिप्लिन। पर जब फौजियों से इस तरह की परेड करवाई जाती है किसी कमिश्नर के द्वारा, जैक बूटेड कमिश्नर का मतलब है जिसने घुटनों तक ऊंचे ऊंचे बूट पहने हो, ऐसा बड़ा अधिकारी। तो जब हम फौजियों को देखते हैं या फौजियों के बारे में सोचते हैं हमें लगता है कि वो बड़े डिसिप्लिन में है। हाँ, वो डिसिप्लिन में तो है, पर वो एक तरह से किसी तानाशाही के बंधन में भी है। डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, वो अपने अफसर के कंट्रोल में है।
द वॉलंटरी रीजन डिसिप्लिन एक्सेप्टेड बाय फ्री इंटेलिजेंट मैन एंड वुमेन इज अनदर थिंग। जो अपनी मन मर्जी से, वॉलंटरली मतलब अपनी मन मर्जी से जो सही डिसिप्लिन हम एक्सेप्ट करते हैं, बुद्धिमान औरत मर्द जिस डिसिप्लिन को एक्सेप्ट कर कर खुश होते हैं वो अपनी मन मर्जी से पैदा हुआ डिसिप्लिन ही होता है। इट इज बाइंडिंग इन ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो हमारे अपने अंदर ही डिसिप्लिन पैदा हो, ये डिसिप्लिन ऊपर से लेके नीचे तक दुनिया के हर इंसान पर लागू होता है और होना भी चाहिए। अब राइटर डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए एक इंसिडेंट अपनी लाइफ का बता रहा है, क्योंकि राइटर खुद एक सेना का अधिकारी रह चुका है। तो जब उसकी परेड हुआ करती थी तब उसके साथ क्या घटना घटी वो बताने जा रहा है। वन मॉर्निंग लॉन्ग अगो एज अ ब्रांड न्यू सेकंड लेफ्टिनेंट आई वॉज वॉकिंग ऑन टू अ परेड। एक सुबह की बात है, मैं सुबह सुबह अभी नया ही सेकंड लेफ्टिनेंट बना था तो मैं परेड के लिए जा रहा था। ए प्राइवेट सोल्जर पास्ट मी एंड सैल्यूटेड। यहाँ प्राइवेट का मतलब है नीचे दर्जे वाला, यहाँ प्राइवेट का मतलब निजी तौर पर बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट सोल्जर का मतलब है जो मुझसे छोटे दर्जे वाला सिपाही था, वो मेरे पास से गुजरा और उसने मुझे सैल्यूट किया क्योंकि तब मैं उसका सीनियर था। आई एक्नॉलेज हिज सैल्यूट विद एन एयरी वेव ऑफ द हैंड। मैंने भी उसके सैल्यूट को जवाब दिया, मैंने भी हाथ अपना हवा में ऐसे हिला दिया। सडनली बिहाइंड मी अ वॉइस रैस्प्ड आउट माई नेम। अचानक मेरे पीछे किसी ने मेरे नाम लेकर मुझे गुस्से से पुकारा। रैस्प्ड आउट होता है गुस्से भरी आवाज में बुलाना। आई स्पन राउंड एंड देयर वॉज माई कर्नल फ्रॉम whom I had a most wholesome respect, and with him the regimental sergeant major, of whom also I stood in some awe. तो जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे जो सबसे बड़े सीनियर ऑफिसर थे, जो कर्नल थे, वो मौजूद थे जिनके लिए मेरे मन में बड़ी इज्जत थी, और उनके साथ साथ उस रेजिमेंट के सार्जेंट मेजर भी थे। सार्जेंट मेजर भी एक पोस्ट होती है सेना में, और उनके लिए भी मेरे मन में इज्जत भी थी और उनसे मुझे थोड़ा डर भी लगता था। आई स्टूड इन सम यू का मतलब है उनके आगे मैं थोड़ा डर से खड़ा हो गया। आई सी सेड द कर्नल, यू डोंट नो हाउ टू रिटर्न अ सल्यूट। मैंने देखा, कर्नल ने कहा। स्टूडेंट, बोलने में इंग्लिश में ये कर्नल आता है, लिखने में ये कॉलनल वर्ड है, पर हम बोलते से कर्नल के तौर पर ये र शब्द की आवाज बीच में जरूर आएगी जब हमने इसे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करना है। आई सी सेट द कर्नल, यू डोंट नो हाउ टू रिटर्न अ सल्यूट। कर्नल ने कहा कि मैंने देखा कि तुम्हें नहीं आता कि किसी के सल्यूट का जवाब कैसे देते हैं। चलो आज मैं तुम्हें दूसरों के सल्यूट का जवाब देना सिखाऊं। सर्जेंट मेजर, प्लांट योर स्टाफ इन द ग्राउंड एंड लेट मिस्टर स्लिम प्रैक्टिस सल्यूटिंग इट अंटिल ही डज नो हाउ टू रिटर्न अ सल्यूट। कर्नल ने सर्जेंट मेजर को बोला, जो कि एक और सीनियर वहां मौजूद थे, कि मेजर आप अपना डंडा इस जमीन में लगाओ, और ये जो मिस्टर स्लिम है यानी ये जो राइटर था, ये अब इस डंडे को तब तक सलामी भरेगा जब तक इसे ये नहीं समझ आता कि सल्यूट किसी को मारते कैसे हैं, बदले में कैसे किसी के सल्यूट का जवाब देते हैं। स्टूडेंट्स, स्टाफ वर्ड का एक मतलब होता है हमारे कर्मचारी। एक स्टाफ का इंग्लिश में मतलब डंडा भी होता है, जो बड़ा डंडा होता है, जो मोटी स्टिक होती है, उसको भी स्टाफ कहा जाता है। तो यहाँ पर स्टाफ का मतलब है डंडा। तो कर्नल ने मेजर को कह दिया कि आप अपना डंडा जमीन में खोदो, और जमीन में इस डंडे को खोद कर मिस्टर स्लिम इसे बार बार सल्यूट करेंगे जब तक इन्हें सल्यूट करना नहीं आ जाता। So to and fro I marched in sight of the whole battalion, saluting the sergeant major's cane. I could cheerfully have murdered the colonel, the sergeant major, and my grinning fellow subalterns. To and fro यानी यहाँ से वहाँ। तो मैं यहाँ से वहाँ परेड करते हुए जाता और बार बार उस डंडे को सल्यूट करता। कर्नल, मेजर और जो हमारे बाकी सेना के अधिकारी थे वो इस सल्यूट को देख रहे थे। तो मेरा मन कर रहा था, ब्रैकेट में जो लाइन लिखी हुई है वो राइटर कह रहा है कि ये मेरा मन कह रहा था। असल में राइटर ने ऐसा कुछ किया नहीं था। राइटर कह रहा है कि मेरा मन कर रहा था कि काश खुशी खुशी से मैं कर्नल को मार दूं,
सर्जेंट मेजर को भी मार दूं और जो मेरे साथी अपने दांत निकाल कर मेरी तरफ हंस रहे हैं काश मैं उन्हें भी मार दूं। ऐसा वो सिर्फ सोच रहा था। एट द एंड ऑफ 10 minutes द कर्नल कॉल्ड मी अप टू हिम। 10 मिनट्स हो गए जब मैं डंडे को लगातार सल्यूट कर रहा था। कर्नल ने मुझे बुलाया और कहा, ऑल ही सेड वाज, नाउ रिमेंबर डिसिप्लिन बिगिंस विद द ऑफिसर्स। उसने सिर्फ मुझे इतना कहा कि तुम याद रखो कि डिसिप्लिन हमेशा अफसरों से शुरू होता है। अगर अफसर लोग खुद ही डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो वो आगे देश के लोगों को भी डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते। तो ये था राइटर के जीवन में इंसिडेंट जिससे उसे पता लगा कि एक्चुअल में डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। एंड सो इट डज। द लीडर मस्ट बी रेडी नॉट ओनली टू एक्सेप्ट अ हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आल्सो अ स्वेयर स्टैंडर्ड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन देन दोज ही लीड्स। और होता भी ऐसा ही है। जो लीडर होते हैं उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनकी ये सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है कि वो एक बड़े दर्जे को स्वीकार कर ले और लोगों को हुक्म दे, बल्कि साथ साथ उन्हें लोगों की अगुवाई भी करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। इफ यू होल्ड अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी वेदर यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर और द चार्ज हेड यू मस्ट इम्पोज डिसिप्लिन ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप कोई बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हो, आप किसी बड़े प्रभावशाली ओहदे पर हो, किसी आप बड़ी पदवी पर हो, तो आप बेशक मान लो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो या किसी प्रोजेक्ट के मेन लीड हो आप, तो आपको अपने आप में पहले डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। देन फॉरगेट द इजी वे ऑफ ट्राइंग टू इन्फोर्स इट ऑन अदर्स। दूसरों पर डिसिप्लिन लागू करने का आसान तरीका आप भूल ही जाओ। By just giving orders and expecting them to be obeyed, you will give orders and you will see they are obeyed, but you will only build up the leadership of your team on the discipline of understanding them. सिर्फ हुक्म को देने या उम्मीद करना कि लोग उनकी पालना करेंगे, ये चीज सही नहीं है। आप हुक्म देते रहोगे, आप देखोगे कि लोग आपकी डर की वजह से आपका हुक्म तो मान रहे हैं, पर आप उनमें डिसिप्लिन सिर्फ अपनी समझ से ही लेकर आ सकते हो। अगर आप जीवन में खुद में अनुशासन में नहीं हो तो दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने का फिर कोई फायदा नहीं है। देयर इज मोर टू अ सोल्जर्स डिसिप्लिन देन ब्लाइंड ओबीडेंस एंड टू मेक मैन इनटू योर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ न्यू टेक्निक इन्वेंटेड इन द लास्ट वार। एक फौजी के अनुशासन में बिल्कुल ब्लाइंड होकर किसी की आज्ञा पालन करना, बिल्कुल अंधाधुंध होकर किसी का आज्ञा पालन करना, ये कुछ विशेष चीज नहीं है। लोगों को एक तरह से अपने विश्वास में लेने का तरीका, ये तो पिछले युद्ध में भी इजाद की जा चुकी तकनीक है, ये कोई नई तकनीक नहीं है। यानी ये जब से ये समय चल रहा है तब से ये टेक्निक है कि किसी को अपने विश्वास में लेना हो तो किस तरह से उसे बातों में हम फंसा सकते हैं। Oliver Cromwell demanded that every man in his new model army should know what he fights for and love what he knows. Substitute work for fight, and you have the essence of industrial discipline to know what you work for and to love what you know. अब राइटर आगे ये कह रहा है कि एक बड़े उच्च अधिकारी थे ओलिवर क्रोमवेल। वो अक्सर ये मांग किया करते थे कि जो उन्होंने अपनी नई सेना बनाई है उसमें हर एक बंदे को ये पता होना चाहिए कि वो किसके लिए लड़ रहा है, और उसको जो पता है उसका उसके साथ प्यार भी होना चाहिए। यानी आप जो भी काम कर रहे हो आपको अपने काम के साथ लगाव होना चाहिए। उसने ये भी अपनी सेना को समझाया था कि लड़ाई शब्द के लिए आप काम शब्द का इस्तेमाल करो और फिर आपको महान मेहनती अनुशासन का मेल मिल जाएगा। वैसे इंडस्ट्रियल का मतलब है उद्योगों से रिलेटेड, पर यहाँ इंडस्ट्रियल का मतलब है मेहनत से रिलेटेड। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन मेहनत से आए। आपको फिर पता लग जाएगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हो और आपको किस चीज से सच में प्यार है। ओलिवर क्रोमवेल का असल में ये मतलब था कि इंसान को जो भी काम मिले उस काम को अपनी जिम्मेवारी समझकर निभाए। किसी सिर्फ जबरदस्ती के डिसिप्लिन की भावना में आकर उस काम को मत करे, जिम्मेवारी की भावना में और प्यार से उस काम को पूरा करे, और फिर उसे एहसास होगा कि वो काम करने में कितना अच्छा है। तो ये
आज हमने इतना लेसन स्टडी किया स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेसन इतना समझ आ गया होगा। अब इस लेसन का लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। आइए बात करते हैं अब होमवर्क की। तो होमवर्क में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले हमें बोला गया है हु वाज रेफर्ड एज अ ब्रांड न्यू सेकंड लेफ्टिनेंट। बिल्कुल नया दूसरा लेफ्टिनेंट, ये शब्द किसके लिए यूज किए गए हैं इस लेसन में? बड़ा आसान है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। सेकंड लेफ्टिनेंट किसने खुद को बोला? फिल इन द ब्लैंक। ए डैश सोल्जर पास द राइटर एंड सैल्यूटेड। एक डैश सिपाही राइटर के पास गुजरा और उसने उसे सैल्यूट की। तीसरा, हु सेड दिस। ये किसने कहा? यू डोंट नो हाउ टू रिटर्न द सैल्यूट। तुम्हें नहीं पता कि किसी की सैल्यूट का आंसर कैसे देते हैं। नंबर 4, राइट ट्रू और फॉल्स। वी नीड डिसिप्लिन बोथ एट नेशनल एंड पर्सनल लेवल। हमें डिसिप्लिन राष्ट्रीय और व्यक्तिगत तौर पर भी चाहिए। सही या गलत आपने बताना है। नंबर 5, फॉर हाउ मच टाइम डिड द राइटर सैल्यूट द केन। कितने समय के लिए राइटर ने उस डंडे को सैल्यूट किया? कितने मिनट्स के लिए किया वो आपने लिखना है। नंबर 6, राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड क्लैम्प्स डाउन इन हिंदी और पंजाबी। क्लैम्प्स डाउन वर्ड का मतलब आपने हिंदी या पंजाबी में बताना है। वीडियो की शुरुआत में ही इस वर्ड के बारे में हमने डिस्कशन की हुई है। राइट ट्रू एंड फॉल्स। द वॉलंटरी डिसिप्लिन इज नीडेड इन अस। हम सभी के अंदर इच्छित अनुशासन की जरूरत होनी चाहिए। अपनी मनमर्जी से अनुशासन हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। ये सही है या गलत ये आपने लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इस वीडियो से 10 डिफिकल्ट वर्ड्स आपने अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।